राजकीय महाविद्यालय सिकराय में आज हम बीए भाग द्वितीय संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बीए भाग द्वितीय में महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक है अंतहिते सस्यनि से कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य बलाजनस दुखानि नूनमति मात्र सु दुसहानि। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से उद्धृत है। इसी श्लोक के शब्दार्थ है। इसी श्लोक को समझने से पूर्व शब्दार्थ को जानना अति आवश्यक है। अपि च और भी अंतहिते सस्यनि चंद्रमा के छिप जाने पर या अस्त हो जाने पर साये वही कुमुदवती कुमुदनी मेरी दृष्टि मेरे नेत्र को नहीं नंदयति आनंदित करती है। संस्मरणीय शोभा अच्छी तरह स्मरण करने योग्य सौंदर्य वाली इष्ट प्रवास जनितानि अपने प्रियतम के प्रवास से उत्पन्न अबलाजनस स्त्री जन के दुखानि दुख नूनम निश्चय ही अति मात्र सुदु सहानी अत्यधिक दुख से सहने योग्य अर्थात दुसह है। अन्वय सस्यनि अंतहिते संस्मरणीय शोभा साइब कुमुदवती में दृष्टि न नंदयति अबलाजनस इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुसहानि। इस हिंदी अनुवाद है इसका। चंद्रमा के अस्त होने पर वह मनोमुग्धकारिणी कुमुदिनी अब संस्मरणीय शोभा वाली बनकर मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। स्त्री जनों के प्रियजन के प्रवास में रहने से उत्पन्न दुख निश्चय ही अत्यधिक असह्य होते हैं। व्याख्या हिंदी में व्याख्या प्रातः मुरझाई हुई कुमुदनी को देखकर कण्व शिष्य कहता है कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही यह कुमुदनी जो कि चंद्रमा की उपस्थिति में पूर्ण विकसित होकर सभी के नेत्रों को आनंदित कर रही थी, अब मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। अब इसकी वह मनोहारिणी शोभा केवल स्मरण की वस्तु बन गई है। वास्तव में स्त्रियां अपने प्रियतम के देशांतर चले जाने के कारण उत्पन्न होने वाले दुख को बड़ी ही कठिनाई से सहन करने में समर्थ होती है। प्रसंगानुसार इसका यह अर्थ हो सकता है कि साइब कुमुदवती को पृथिव्याम मुदवती हर्ष युक्ता इति कुमुदवती अर्थात पृथ्वी पर हर्षित रहने वाली अर्थात शकुंतला ही सस्यनि
लक्षणा द्वारा चंद्र सदृश राजा अथवा चंद्र वंशोत्पन्न राजा दुष्यंत अंतहिते असन्निहित दूरंगत, अर्थात यह वही प्रसन्न चित्ता शकुंतला चंद्र वंशीय राजा दुष्यंत के स्व राजधानी को लौट जाने पर, अविभ्रय दुख से विगत कांति हो जाने पर संस्मरणीय अर्थात अदृश्य शोभा वाली मेरी दृष्टि को आनंद नहीं देती। वास्तव में प्रियजन वियोगजन दुख अबलाओं के लिए असहनीय होते हैं। इस कथन से कवि ने शकुंतला के राजगृह के लिए प्रस्थान की भी सूचना दी है। इस विशेष है इस श्लोक में संस्मरणीय शोभा केवल स्मरण का विषय है। शोभा जिसकी ऐसी है, बस प्रस्तुत पद में कुमुदनी को नायिका या चंद्र को नायक के रूप में चित्रित किया गया। नायक चंद्र यद्यपि सकलंक है, फिर भी कुमुदनी उसके लिए मलिन हो रही है। इस प्रकार नायक दुष्यंत भी सकलंक है, किंतु शकुंतला उसके लिए विकल है। प्रस्तुत पद्य में बसंत तिल का छंद है। धन्यवाद।